नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। हमारे बीच में कुछ स्टाफ है जो लगातार 7 साल से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हमारे बीच में कुछ स्टाफ है, हम उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखपाल सिंह यादव, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल टेक्नीशियन एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन। सर, आप लगातार 7 साल हो गए आंदोलन करते हुए। सर 6 साल हो गए सर। 6 साल सर। लेकिन आपकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या आपकी बातों के अंदर ऐसा कोई दमदार बात नहीं है या जो सरकार उसको अनदेखा कर रही है? सर, दिल्ली सरकार हमारे जो ऑर्डर हुए थे भारत सरकार में वो लागू भी हो चुके हैं 6 साल पहले। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी जो 4 हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, और जो CGHS से हमारा डिपार्टमेंट है, सब में OM 17/7/2015 जो कैट से और भारत सरकार हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से पास हुआ था, अप्रूव हुआ था, DOPT की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ था, वहाँ पर लागू हो चुका है। लेकिन दिल्ली सरकार से हम 6 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार हमारी हर मांग को अनसुना कर रही है। बिल्कुल हमारी डिमांडें एकदम अप्रूव्ड डिमांड हैं, भारत सरकार की डिमांड के अकॉर्डिंग है। जो रूल रेगुलेशन वहाँ पर लागू होते हैं, भारत सरकार के हॉस्पिटल्स पे लागू होते हैं, वही टोटल इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ दिल्ली सरकार में होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार हमारी मांगों को हमेशा अनसुना करती आ रही है। हमने दिल्ली सरकार से रिटर्न में डायरेक्ट हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है 6 साल से सर। हम उसकी डायरेक्शन लेने के लिए कोर्ट भी चले गए थे। उनका खुद का अपना नोटिफिकेशन है दिल्ली सरकार का 5/7/2016 का अपना दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन है सर। उनकी AR डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड हो चुकी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको लिख के वापस दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिसके अंडर हम सब आते हैं, हमारा हॉस्पिटल आता है दिल्ली सरकार का, वो हमारी हर मांग को हमेशा अनसुनी करती आई है। उनको पेंडिंग एक टेंडेंसी है, वो कोई काम को करना ही नहीं चाहते। भारत सरकार ने उनको पूरा अधिकार दिया हुआ है। उनकी तरफ से एक एंडोर्समेंट लेटर भी आया है कि आप अपना कैडर स्ट्रक्चर, क्योंकि आपकी डिमांड है, दिल्ली सरकार की डिमांड है, आप उसकी फाइल हमारे पास अप्रूवल के लिए भेजें। वो अप्रूवल के लिए ही जब उसको नहीं भेजेंगे तो वो कैसे लागू होगा सर? सर, सिर्फ हमारी 2 ही डिमांडें हैं। हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबोरेटरी कैडर, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, नॉमिनेक्लेचर एंड बेनिफिट्स, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स, जो भी हमारे पे 2015 से जो भारत सरकार के हॉस्पिटल में मिल रही हैं, उसमें जो गैप आया हमारे और भारत सरकार के हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच में, वो हमारा पूरे एरिया हमें दिया जाए। और दूसरी जो मांग है हमारी, वो जनवरी 2020 से सर सबका DA फ्रीज कर दिया था, फ्रीज किया हुआ है उन्होंने। अभी कल या परसों से शायद एक आदेश भारत सरकार का भी शायद आया नहीं आया एंडोर्स। अब उसको भी दिल्ली सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, हम उसको क्यों माने सर? हमें विद एरियर वो हमारा DA जिसका हमारा अधिकार है, हम सर पूरी साल हो गई है, हम अपने घर तक भी नहीं जाते हैं। दिन रात हम यहाँ पर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ, हम अपने बहुत सारे स्टाफ को खो चुके हैं सर कोरोना की वजह से। लेकिन दिल्ली सरकार भारत रत्न के लिए तो हमें भारत सरकार से अपील करती है, लेकिन जो दिल्ली सरकार का अपना कार्य क्षेत्र है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उसको देने के लिए वो तैयार नहीं है। हमारा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन सर 5 साल हो गए हैं, हर एक फोरम पे हम जा चुके हैं। AR डिपार्टमेंट में हमने रिक्वेस्ट की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, LG साहब को हम डायरेक्ट हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। हम NPHC के अधीन जब कोई सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हम सबने डिसाइड किया है, हम NPHA जो हमारे एक फोरम है जॉइंट, उस पर हम हमारी सारी एसोसिएशन फेडरेशन, अब हम NPHA के अंडर में सर अपनी डिमांड्स को लेके आगे बढ़ने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। हम यादव जी, क्या कारण है जब सरकार पे आफत आती है तो उस समय आपको योद्धा कहा जाता है? अभी जैसे कोरोना की आफत आई तो आप सभी हॉस्पिटल के कर्मचारियों को एक योद्धा का दर्जा दिया गया,
लेकिन आज योद्धा जो है रोड पर हैं और अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। और आज जैसे कि अभी आपने बताया कि हमने काफी सारे अपने साथियों को खोया है, तो क्या कारण रहा है कि एक तरफ आपको योद्धा का दर्जा दिया जाता, दूसरा जो आपका अपमान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? सर मुझे लगता है दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी हो गई है, टेंडेंसी है ये कि हमेशा अपने जो कार्य क्षेत्र के अधिकार हैं उनको करना नहीं है। हम पूरा स्टाफ दिन रात जो जैसा भी दिल्ली सरकार हमसे बोलती है, जो चाहती है, हम पूर्ण रूप से उनके साथ में दिन रात हम काम कर रहे हैं। हम अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे पूरा स्टाफ दमखम से वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों नहीं हमारे कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने नहीं देना चाहती, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं चाहती, जबकि उनके पास सब कुछ है, हर अधिकार क्षेत्र है। एलजी की अप्रूवल है, एलजी ने नोमेनक्लेचर नेम चेंज कर दिया है, लेकिन सिर्फ वो फाइनेंशियल अकोमोडेशन को क्यों नहीं करना चाहती? एसपी यादव साहब, आज न्याय दिवस भी है, कोर्ट का भी सहारा लेते हैं आप लोग। क्या लगता है कि आज के इस दुनिया में, आज के इस समय जो इस समय आफत का दौर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट है या अपने हाई कोर्ट है, वो भी इन बातों को नहीं सुन रहा है, तो आज न्याय दिवस है, क्या लगता है कि आपको कि आज के दिन आपकी बातों को सुना जाएगा? तो क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम अपने कार्य, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी नहीं जाना चाहते। वो हमारा एक भारतीय न्यायिक उनका अपना एक दायरा है, उसके अगेंस्ट तो हम नहीं बोलना चाहते। नहीं सर, एक्चुअली यादव जी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप तो संविधान का पालन कर रहे हैं। क्या सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार वो संविधान का पालन कर रही है? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, आपको योद्धा का दर्जा दिया गया, आपने काफी सारे अपने साथियों को खोया है, क्या सरकार उसका मुआवजा दे रही है? हाँ, मुझे लग रहा है कि सरकार को, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है, बिल्कुल भी वो जो डिमांड्स हमारी होती हैं या जो उनके अपने बातें होती हैं, वो उनको बिल्कुल भी कतई पूरा नहीं कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो संविधान के तहत, जो भारतीय न्याय के तहत जो उनका अपना कार्य क्षेत्र है, जो अधिकार क्षेत्र है, जो हमारे डिमांड्स हैं, हमारी मांगे हैं, जो हमारी अप्रूव्ड डिमांड्स हैं, हमें वो दें। क्योंकि हम हमेशा संविधान में, हम भारत के न्याय में, हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम बहुत ही अपनी आस्था रखते हैं। हमें पता है कि सरकार को न्याय की बातें, सुप्रीम कोर्ट की बातें, कोर्ट की बातें माननी ही पड़ेंगी। अच्छा यादव जी, चलते चलते आपको लाखों लोग देख रहे हैं और आप अपने साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से नहीं, अपने साथियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने सभी साथियों से दिल्ली सरकार के अधीनस्थ तथा पब्लिक क्षेत्र में भी कार्य करने वाले जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, लैब से कंसर्न हैं, पैरामेडिक्स से हैं, एएचएस डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, उन सभी से मेरी एक अपील है कि आप सब इकट्ठे हों, आप जागरूक हों। अपने डिमांड्स को बनाने के लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा और दिल्ली सरकार के अगेंस्ट, भारत सरकार के अगेंस्ट आपको अपना एजिटेशन दिखाना ही पड़ेगा, वरना ये दिल्ली सरकार पहले घूमी सरकार हो गई है। ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, जो हमारी जस्टिफाइड डिमांड्स है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके अगेंस्ट हम सबको इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके, एनपीएचसी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होके हम सबको विजय जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी डिमांड्स के साथ, इन्हीं दो डिमांडों के साथ, हमारी बहुत सारी डिमांडें नहीं है, बहुत छोटी सी हमारी डिमांड्स हैं। हम कोरोना वॉरियर्स हैं दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग, भारत सरकार के अकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री जी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी किसी मांग का, किसी भी हमारे अधिकार का हमें दिल्ली सरकार देने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.